नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच की। आपको तो देखिए यहाँ पर एक तरफ जहां पर जगह जगह पर आम सभा में शिवराज मामा किसानों के हितों की बात करते हैं और बड़े बड़े वादे भी यहाँ पर किसानों से किए जा रहे हैं, लेकिन आपको तो देखिए यहाँ पर भरभड़िया गांव के किसान लगातार अपने न्याय की गुहार को लेकर शासन की सभी संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। किसानों की सुनने को लेकर कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है और वे किसान कई बार नेताओं से भी गुहार लगा चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर नाकोड़ा लुब्रिकेट नामक एक फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसमें से यहाँ पर डीजल का रिसाव हो रहा है, जो हमारे कुएं में आकर सम्मिलित हो रहा है और हमारे कुएं में यहाँ पर डीजल की बदबू आ रही है पानी के अंदर, जिसको लेकर हम किसानों की तरफ से कलेक्टर, विधायक और साथ ही अन्य जगह पर कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से हमारे कुओं में यहाँ पर डीजल आएगा तो हम फसल कैसे उगाएंगे और हम खेतों में जब यहाँ पर काम करते हैं उस समय पानी कहाँ से लाकर पिएंगे। और अगर ऐसा ही यहाँ पर रिसाव इस फैक्ट्री के अंदर से हमारे कुओं के अंदर डीजल आता रहेगा तो एक दिन हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। ये हमारे पास खेत के जिसमें डीजल का रिसाव हो रहा है, अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। सरकार ने सभी दूर में हमने ये दिया है, विज्ञापन भी दिया है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और हम फसल नहीं बो सकते हैं, कौन सी फसल बोएं, साग सब्जी बोएं, कोई बोएं तो मतलब हर फसल सूख जाती है। पहले कुछ ग्रामीणों ने पहले शिकायत की थी कि कुएं में उसका पानी, उसका तेल जो है कुछ रिस्क आ रहा है, जिसके जांच कराई गई थी, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिट्टी के परीक्षण भी कराया गया था और बाकी वहाँ का भौतिक स्थिति का भी आकलन कराया गया था। और चलिए बात अब कुरवाई की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर बुधवार रात मंडी बामोरा रोड चैंपियन बाग के यहाँ पर सामने स्थित यहाँ पर शाकिर अली उर्फ झब्बू बाबा के यहाँ पर मजार पर धूमधाम से चादर चढ़ाई गई। आयोजकों ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद बाबा के मुरीदों और साथ ही भक्तों ने ढोल धमाके और साथ ही डीजे के साथ चादर यात्रा निकाली, जो बिना तिराहा, गांधी चौक, मुख्य बाजार सहित नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए झब्बू बाबा की मजार पर पहुंची है। यहाँ पर बाबा के भक्तों ने शाकिर अली उर्फ झब्बू बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई। इस दौरान मुबारक खान, वसीम खान, इसराइल कुरैशी, जावेद खान सहित यहाँ पर कई अन्य जो है गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात महाराष्ट्र की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के एक मंत्री और साथ ही शिवसेना नेता अनिल पूरब पर ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यहाँ पर जो है आपको बता दें कि पूरब की यहाँ पर पुणे और साथ ही मुंबई में 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। शिवसेना नेता के खिलाफ करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसके चलते ईडी ने यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला भी दर्ज किया है, जिसके तहत उनके 7 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एजेंसी का मानना है कि उन्होंने यहाँ से कई अहम सबूत मिल सकते हैं और ईडी की यहाँ पर कार्रवाई परब की तरफ से जमीन के यहाँ पर खरीद फरोख्त के लिए 1 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में की जा रही है। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर मजहर नईम नवाब उपाध्यक्ष राज्य मंत्री उत्तराखंड अल्पसंख्यक की तरफ से यहाँ पर विकास भवन सभागार में हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के संबंधित अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारी के साथ विकास कार्यों को लेकर और साथ ही अन्य विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने जिले के तमाम अधिकारियों से विकास और साथ ही योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों का भी ब्यौरा मांगा। और राज्य मंत्री की तरफ से हरिद्वार के स्कूलों में यहाँ पर उर्दू टीचरों की भर्ती को लेकर भी खंड शिक्षा अधिकारी से ब्यौरा मांगा गया। हालांकि उर्दू टीचरों के रिक्त पड़े पदों पर राज्य मंत्री की तरफ से ब्यौरा मांगने की स्थिति में यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी चुप्पी साध गए। राज्य मंत्री ने सख्त तेवर में साफ तौर पर कहा है, जो अधिकारी इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि स्पष्टीकरण में संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति
जिन योजनाओं के बारे में नहीं जानता उसका प्रचार प्रसार भी फ्री में होगा। दूसरा, स्कूलों के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में जो भी योजनाएं चल रही हैं बीडीओ को जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने बता दिया, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगली बैठक में पूरी तैयारी से आए। 1 सप्ताह के अंदर हमने सारी रिपोर्टें, डाटा मांगा है, वो हमारे आयोग में डाटा मिलेगा हमें। और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, हम कतई इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग यहाँ पर हरिद्वार कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रात्रि चौतक पर तैनात 2 सिपाहियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना को गुरुवार तड़के गश्त कर रही पुलिस कर्मियों की तरफ से यहाँ पर संदिग्ध हालत में घूमते 2 बदमाशों को जैसे ही यहाँ पर दबोचा गया, पीछे से आए उनके 2 अन्य साथियों ने पुलिस कर्मियों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाहियों को गंभीर चोटें आई हैं और इनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने हमला करने वाले 4 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद स्थित आश्रम गृह में यहाँ पर एक किशोरों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया। किशोरी थाना बहादुराबाद क्षेत्र की गांव अतनपुर बोगला निवासी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीती 22 मई की शाम को वैशाली जो है लापता हो गई थी और किशोरी के भाई की शिकायत पर बहादुराबाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बहादुराबाद पुलिस और परिजनों ने किशोरी को सहारनपुर जनपद की देवबंद से बरामद कर लिया था। किशोरी के घर जाने से इनकार के बाद उसे रावली महदूद के आश्रम गृह में भेज दिया गया था। आज सुबह 10 बजे किशोरी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो शक होने पर कमरे में जो है जाली से देखा गया, तो इस देखा कि यहाँ पर उसने इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। हमारी पुलिस ने तहकीकात की और देवबंद पुलिस के सहयोग से हमें वो लड़की अगले ही दिन 24 तारीख को मिल गई थी। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई। उसके माता पिता के साथ जाने के लिए उसे कहा गया, तो उसने मना कर दिया कि 164 के बयान में उसने ये कहा कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है और किसी भी आधार पे नहीं जाना चाहती है मम्मी पापा के साथ। तो हमने उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश की। फिर बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया। बाल कल्याण समिति ने भी उसकी काउंसलिंग की। उसके बाद उसे खुला आश्रय गृह भेज दिया गया, जहां उसने किसी लड़के का नाम लिखा है, अनित से वो प्यार करती थी और इसी कारण उसने फांसी लगा ली है आज सुबह। बाकी मामले की हम जांच कर रहे हैं, आगे जो भी होता है हम अवगत कराएंगे आपको। और चलिए बात अब बल्लभगढ़ की करेंगे। आप लोग यहाँ पर आगरा नहर में चंदावली पुल के पास एक जो है युवती नहर में गिर गई थी, जिसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने बचा लिया है। अचानक नहर में गिरी युवती को देखकर पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गया था और ऑटो में यहाँ पर उतरकर नहर में जा गिरी। पुलिस ने मामले की जो है इस पूरे मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती को सकुशल जो है उसके परिजनों के पास पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के जवानों का ये अच्छा कार्य यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही बताया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ऑटो से उतरकर युवती सीधा नहर में जा गिरी। इस पूरे मामले को लेकर भी अब जांच की जा रही है। लक्सर खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कार्रवाई के डर से सरेंडर करने लगे हैं लोग राशन कार्ड। बड़ी और जो है संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर राशन कार्ड जमा करने वालों की अब लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपूर्ति कार्यालय पर अभी तक 200 से अधिक यहाँ पर कार्ड जमा हो पाए हैं। लक्सर तहसील में 46,000 से अधिक यहाँ पर कार्ड धारक सरकार के नए आदेश से बेचैन हैं। अपात्र उपभोक्ता कार्रवाई का उन सब को डर सता रहा है। 31 मई तक अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के आदेश हैं और 31 मई तक सरेंडर न करने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर सकता है। रिकवरी और साथ ही FIR भी दर्ज हो सकती है।
लक्सर के महाराजपुर और साथ ही इस्माइलपुर के राशन डीलर पर ग्रामीणों ने गबन के आरोप की अब जांच के मामले में एसडीएम लक्सर से फिर से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर धीरज पाल, सुखबीर, राजवीर आदि ग्रामीणों ने लक्सर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर इस्माइलपुर के यहाँ पर राशन डीलर के खिलाफ महाराजपुर गाँव में राशन वितरण में दर्शाए गए विशेष समुदाय को राशन बांटना दिखाया गया। जबकि धीरज पाल शिकायतकर्ता का कहना है कि महाराजपुर गांव में एक भी विशेष समुदाय का व्यक्ति नहीं रहता। फर्जी तरीके से यहाँ पर किए गए वितरण को लेकर आरोपी डीलर के खिलाफ फर्जी तरीके से राशन वितरण की रिकवरी और साथ ही राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसको लेकर दोबारा से जांच कर कार्रवाई और साथ ही इस्माइलपुर की राशन डीलर की यहाँ पर दुकान को निरस्त करने की भी मांग की जा रही है। यहाँ एक राशन डीलर थे श्री सुखबीर सिंह, उनके सस्पेंड हो जाने के बाद बलबीर को संबंध कर दिया खाद्य पूर्ति ने, और बलबीर को खाद्य पूर्ति ने जब संबंध कर दिया तो उसने हमारे यहाँ का राशन वितरण मार्च 2021 से बांटना शुरू किया। उसमें बहुत बड़ी अनियमितता है। बहुत मोमडन लोग मेरे गांव में नहीं रहते, मोमडनों को भी उसने राशन वितरण दिखाया हुआ है और डबल लोगों को राशन वितरण दिखाया गया है और गमन नहीं खोला। मेरी शिकायत हुई डीएम महोदय को, कोई गमन नहीं खोला। शिकायतकर्ता के द्वारा आज मेरे पास आकर के अवगत कराया गया कि एक राशन विक्रेता के द्वारा पूर्व में राशन का घोटाला किया गया था, जिसकी एक जांच तहसील स्तर पर पूर्व में की जा चुकी थी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दुकान को सस्पेंड भी कर दिया गया था। पुनः उस दुकान की बहाली हो गई है और उसी डीएम साहब के आदेश में खंड विकास अधिकारी को उसमें जाँच करने के निर्देश दिए गए। अभी खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इसमें देखा जाएगा कि क्या तथ्य उसमें आए। यदि उस रिपोर्ट से भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होगा और कोई तथ्य ऐसे प्रकाश में आते हैं तो पुनः उत्तराखंड पुलिस कानून और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए अब ड्रोन सिस्टम की भी शुरुआत करने जा रहा है। आपको यहाँ पर जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से यहाँ पर ड्रोन के जरिए ऋषिकेश और साथ ही उसके आसपास के क्षेत्रों के यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से यहाँ पर चारधाम यात्रा व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरे को अब ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर इंजीनियरों की भी 4 सदस्यीय टीम को हायर किया गया और अभी ड्रोन के माध्यम से पुलिस के यहाँ पर उच्च अधिकारी और संबंधित कर्मचारी यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही कोतवाली, ऋषिकेश, मुनिकीरेती और साथ ही लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र की पुलिस टीम भी यहाँ पर जो है क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए रखेगी। ड्रोन कैमरों के माध्यम से जो है उन क्षेत्रों में यहाँ पर हो रही किसी भी घटना का तुरंत आकलन किया जा सकेगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार की समस्या से लोगों को यहाँ पर पुलिस जो है रिस्पॉन्स देने में बेहतर काम कर सकेगी। जी, हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो डायल 112 पे हमें सूचनाएं मिलती है और हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है। इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। मतलब ये फीड देते हैं हमें कंट्रोल रूम में, जो भी कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती है डायल 112 के माध्यम से कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक हो गई या फिर आगजनी की कोई सूचना है या कोई एक्सीडेंटल संबंधी कोई सूचना है, तो वो पहले कंट्रोल रूम में आती है। फिर हम इन्हें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको लिंक, जो इन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके माध्यम से इन्हें मैसेज भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।